Audio Jungle. हेलो ओटाकुअब्स। अगर मैं बोलूँ आपको कोई ऐसी मूवी देखनी है कि आपका दिमाग घुमा दे, अगर मैं बोलूँ आप कुछ ऐसी मूवी देख बताऊंगा मैं कि आपका दिमाग पूरा घूम जाए, बोले ओ माय गॉड ये मैंने क्या देख लिया, तो आपके सामने मैं एक और मूवी लेकर आया हूँ और ये एनिमे की मूवी है। तो इस मूवी का नाम है, पहली बात तो बहुत लंबा नाम है इसका, तो बहुत मुश्किल है। टू मी द वन वो लव्ड यू। ये एक मूवी है जो ज़्यादातर साइंस फिक्शन की कैटेगरी में गिरती है। ड्रामा हो गया, थोड़ा बहुत रोमांस है, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इस मूवी का प्लॉट क्या है। पहली बात तो पूरी मूवी जो है ना, पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस करती है। जो मूवी की शुरुआत भी होती है ना, कि कैसे एक फादर अपने सन को बता रहा है पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, कि जो दुनिया है ना वो एक बबल की तरह है। छोटी सी पानी की बूंद जैसे जैसे ऊपर जा रही है, उसकी नीचे की बूंद जो है वो हमारा पास्ट है, और जो उसका सरफेस लेवल है वो हमारा प्रेजेंट है, और उसके आगे हमारा फ्यूचर है। अब मूवी यहाँ पे नहीं रुकती, मूवी धीरे धीरे करके जिस लेवल पे पहुंचती है ना, दिमाग घुमा देगी आपका। पहली बात तो हम अपने मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम कोयामी होता है। मेरे को पूरा नाम नहीं पता, उसका नाम कोयामी होता है। और पहली बात तो पूरी मूवी सिर्फ 3 कैरेक्टर के सराउंड्स घूमती है और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर हो गया, पर उनका ज़्यादा रोल नहीं है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी जो शुरुआत होती है, कि जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं ना, वो एक कुत्ता पालते हैं जब वो पैदा होता है, और वो कुत्ता मर जाता है। तो जहाँ पे उसके पापा काम कर रहे होते हैं ना एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं उसकी बेटी भी होती है, तो वो देख लेती है, तो वो उसे लेके जाती है। तो जो साइंस लैब होती है ना वो पूरी, तो उसके बेसमेंट में एक कहते हैं आईपी कैप्सूल होता है जो आपको पैरेलल वर्ल्ड के अंदर लेके जा सकता है। तो वो उसका एक रूल होता है कि आप उसके अंदर लेटो, बस आप अपने दिमाग में ना वो सोच के रखो कि आप कहाँ जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। तो अपने दिमाग में सोच के जाता है कि मैं ऐसे वर्ल्ड में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो कुत्ता है वो जिंदा है, और वो जाता है। पर जब वो जाता है तो एक तो कुत्ता तो जिंदा है, पर लेकिन उसका दादा मर गया है। तो ये जो चीज़ दिखाई थी ना, मैंने कहा अगर कुछ देखने जा रहे हो कि जो आप मतलब पहले टाइम में देख रहे हो है ना, इस टाइम में कुत्ता मरा था तो दादा जिंदा थे, उस पैरेलल वर्ल्ड में दादा मर गया तो कुत्ता जिंदा है। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखाया, बट स्टोरी यहाँ पे क्रेजी नहीं होती है। स्टोरी क्रेजी होती है कि कैसे जब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं लड़का लड़की दोस्त बनते हैं अपने, अपनी मेन फीमेल लीड का नाम होता है शियोरी और अपने मेन लीड का नाम होता है कोयामी। अब ये दोनों कैसे बचपन से साथ में होते हैं, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती है, एक दोनों दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। पर लेकिन मेन कांड तो तब ये होता है भाई साहब, दोनों के पेरेंट्स डाइवोर्स होते हैं, है ना, अपने मेन कैरेक्टर का बाप और अपनी मेन कैरेक्टर की मम्मी, दोनों ही एक दूसरे से शादी करने की सोचते हैं। और भाई इन दोनों का हो जाता है दिमाग खराब, ये बोलता है कि अगर इन्होंने शादी कर ली तो भाई हम लोग तो ऐसे भाई बहन हो जाएंगे, हम तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या सोचता है कि भाई हमें यहाँ से भागना है, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। अब इस मूवी की खासियत क्या है पता है आपको, मतलब स्पेशलिटी क्या है, सॉरी पर इस मूवी की स्पेशलिटी क्या है कि मूवी जो है ना फोर शेडो बहुत बढ़िया तरीके से करती है। मतलब आपको टीज कर दिया जाएगा बट आपको पता भी नहीं चलेगा, वो उसका पे ऑफ एंड में मिलेगा आपको। लाइक बीच में बोलना तो नहीं चाहता, बट वो ड्रीम वाला जो बताती है वो लड़की, भाई मैंने जब एंड में आगे बताऊंगा। तो जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हो अगर हम पैरेलल यूनिवर्स में चले जाए, हमें हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स ही नहीं हुआ है और हम वहां पे मिल जाए तो हम शादी कर सकते हैं। तो वो जाते हैं, सही कुछ सही तरीके से हो जाता है। लड़का भी पहुंच जाता है, देखता है कि मेरे पेरेंट्स साथ में, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, लड़की भी जा रही होती है। पर लेकिन वहां पे एक कांड ये हो जाता है कि भाई साहब लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां पे मर जाती है। अब बात क्या होती है, जिस वर्ल्ड से वो गए थे, करंट वर्ल्ड से गए थे, वो बॉडी वहीं भी है, और दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जहाँ पे गए थे वहां पे बॉडी मर चुकी है, बिल्कुल दम तोड़ चुकी है, पर लेकिन उसकी सोल क्या है, अब वो ना एक पैरेलल वर्ल्ड और नॉर्मल वर्ल्ड के बीच में अटक गई है। उसके लिए एक फ्रेज यूज करा है, मेरे को याद नहीं है, बहुत मुश्किल है बोलना, कहते हैं वर्चुअल ऐसा कर कुछ बोला है, जो भी हो। पर भाई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट दिखाया है साइंस को लेकर, मैं मजा आ गया देख के। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है ना, जो वर्ड हैवी यूज करती हूँ भाई, मैं कह रहा मैं क्या देख रहा हूँ, बट स्टिल आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी ये मूवी, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसे फोर शेडोइंग है जो आपको देखनी पड़ेगी। और इसका सेकंड पार्ट के अंदर भी थोड़ा सा टीज करा गया है हमें, जो कि काफी बढ़िया था। पर भाई एक चीज तो बच रही है, मैन इन लव ब्रो, मैन इन लव कैन डू एनीथिंग।
मैन इन लव कैन डू एनीथिंग फॉर हिज गर्ल ब्रो। वो बंदा मतलब जब आता है बाहर, उसे पता चलता है कि उसकी जो दोस्त होती है श्योरी, उसकी जो फिजिकल बॉडी है ना, उसकी हार्ट बीट तो बीट कर रही है, बट वो आर्टिफिशियली, मतलब उसकी सोल अटकी पड़ी है इस टाइमलाइन के बीच में। तो हर एक पॉसिबिलिटी करता भाई बंदा, हर पैरेलल वर्ल्ड में जाता है, पर लेकिन तब भी उसे उसकी वही आत्मा दिखती है। बट जो वो एंड में सोल्यूशन निकालता है ना उसका, ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस ब्रो। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है कि ताकि वो बंदी भाई अच्छे से जिए। तुम सोचो भाई, ये मूवी इतना डीप मैसेज भी देती है, दिखाती है कि भाई साइंस जितना क्रेजी हो सकता है ना, उतना ही डेंजरस हो सकता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसने भी मूवी बनाई होगी ना भाई, क्या भाई उसको तो भाई सैल्यूट है मेरा, कसम से भाई। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा मास्टरपीस है, क्योंकि मास्टरपीस होने के लिए भाई बहुत लोगों को समझ में भी आनी चाहिए, काफी लोगों को समझ नहीं आई है भाई। मैंने खुद रेडिट करके देख रहा हूँ भाई क्या एंडिंग है, मेरे को समझाओ। बट स्टिल जिस हिसाब से इन्होंने हमें स्क्रीन पे जो दिखाया है ना, मैं तो समझ पाया, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया मैं उतना बता सकता हूँ। ठीक है, काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा, पर लेकिन अभी भी इसका एक पार्ट बचा है, मैं वो देखूंगा, वो भी देखना है। बट स्टिल मैं भाई बोलूंगा देखो, ये जो पार्ट मैंने अभी बताया देखो, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। और भाई साइंस फिक्शन किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंसेप्शन लेवल शिट है भाई क्योंकि कुछ समझ नहीं आता एंड में। और भाई जो एंडिंग है ना, ओए होए, जो सैडनेस आपको दी के जाएगी ना, ऐसे बिटर स्वीट एंडिंग है ना, और लास्ट में जो टीज करेंगे भाई, देखो भाई फोर शेडिंग पे को ध्यान रखना, जस्ट गो फॉर इट यार। देखो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए न्यू एनिमे का। मैं और बहुत सारी मूवीज डिस्कवर कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है जेन्युइनली। और एनिमे भाई जेन्युइनली बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो देखनी चाहिए एनिमे के अंदर। लोग बेफालतू में एनिमे को बदनाम करेगा, ओह माय गॉड। बहुत सारी ऐसी एनिमे मूवीज है जो फीमेल्स को ऐसे सेक्सुअलाइज नहीं करती हैं, है ना। तो देखो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अंदर तीन जो कैरेक्टर दिखाया बहुत, और एक कैरेक्टर और है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जब सेकंड पार्ट देख लूंगा ना, फिर उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। पर फोर शेडोइंग तो भाई ये भी बहुत तगड़ी है। पर हाँ, ये मूवी 1 घंटा 40 मिनट की है, तो पेशेंस रह के देखना पड़ेगा। और क्या पता आपको पहले ही भनक लग जाए कि भाई ये बहुत सैड होने वाला है और डिप्रेस्ड होने वाला है, पर देखो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। जितना मैंने देखा है, जितना मुझे समझ में आया, बहुत अच्छा है। पीक है भाई, पीक। सैल्यूट। तो तब तक के लिए सायोनारा एंड टाटा।